बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से जो है वो ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ बेबी गर्ल्स के लिए। ये जो है वो कट पीसेस के साथ है। कुछ मटीरियल जो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, कुछ बची हुई लेसेस हैं। इनका जो है वो जहाँ मतलब मुझे समझ आया तो मैं इनका जो है वो यूज़ करूँगी। बेसिकली ये जो है वो 2 बेबी गर्ल्स के लिए हैं, तो दूसरा बाद में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं एक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक पीस मैंने प्रिंटेड लिया है और बाकी जो है कुछ पीसेस जो है वो कट पीसेस के वो हैं जो शलवार के प्लेन। अब यहाँ पर देखें एक छोटा सा पीस है ये, और जो है वो दूसरा वो भी छोटा सा ही है, और दोनों बेसिकली कट पीसेस के ही हैं। कुछ मेरे पास बचे हुए थे, कुछ जो है वो मैचिंग में जो है वो मुझे मिल गए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फैब्रिक मैंने आपको खोलकर दिखा दिया है। अब चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग भी मेरे पास बची हुई थी, वो भी मैंने आपको दिखाई। वो जो है वो हमें नेक वगैरह में यूज़ आएगी डिज़ाइनिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो सीधा पीस था उसको जो है वो मैं और कटिंग करके जो है वो उसको बराबर कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो और शलवार की कटिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो इक्वल करके दोनों पीसेस को जो है वो मैं लेंथ में रखूँगी। उसके बाद जो है वो हम मेजर करेंगे जो है वो अपनी ट्राउज़र की लेंथ को। 24 इंचज़ की तैयार है तो मैं 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक हो गया। तो ये जो पीस है ना, इससे एक्स्ट्रा जितना मुझे चाहिए ना वो 9 इंच चाहिए, ठीक है। 9 या 9.5 इंच पर जो है वो मैं मार्क कर रही हूँ। इतना आधा इंच एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई का मार्जिन। यहाँ पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करके सीधी सी और इसको कट करेंगे। ये आएगा हमारे पांचों पे। आप चाहें तो ऊपर की तरफ से भी जॉइंट लगा सकते हैं या चाहें तो नीचे की तरफ से भी लगा दें। अगर जॉइंट लेस लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पर करूँगी कुछ डिज़ाइनिंग बेबी गर्ल्स के लिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ से जो है वो 1.5 इंच का मैं इलास्टिक मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पर लाइन सीधी करेंगे। ये आ गया हमारा इलास्टिक का मार्जिन। ये बहुत ही बॉक्स ट्राउज़र जो है वो प्यारा बनने वाला है। आपने इसको स्किप नहीं करना है। बेबी गर्ल्स का जो है वो बॉक्स ट्राउज़र। यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करके मैं तिरछी सी जो है वो लाइन ड्रॉ करूँगी। बच्चियों के इस तरह से राउंड में आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप तिरछा ही जो है वो मार्क करके कटिंग करेंगे तो इससे भी जो है वो एक अच्छी लुक आती है। और बच्चियों की जो शलवारें हैं वो फटती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ से हमारी मेजरमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो मैं पांचा मेजर करूँगी, तो पांचा जो है वो 9 इंच मैंने जो है वो 9 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से सीधी सीधी हल्की सी जो है वो ना लाइन खींचूँगी। हल्की सी कटिंग होगी, इतनी नहीं होगी क्योंकि ये बॉक्स ट्राउज़र बनेगा। तो बिल्कुल सीधा सीधा है और इसकी बहुत ही आसान और सिंपल कटिंग है। जो हम डबल साइडेड कटिंग करते हैं हम अपनी, तो मैंने उस साइड से नहीं किया है, उस तरह से कटिंग नहीं की है क्योंकि ये बिल्कुल छोटी बेबी की है। 3 to 4 ईयर्स जो है वो बेबी गर्ल्स की एज है, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने 1 साइडेड ही इसकी कटिंग रखी है बॉक्स ट्राउज़र की। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी जो है वो एक अच्छा लुक आएगा। और लास्ट में भी आप देखिएगा इसका बहुत ही अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट स्टिचिंग के साथ होगा। जस्ट इसकी सिंपल सिलाइयाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। बाकी जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर जो है वो मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करूँगी। जो मैंने लेस आपको दिखाई उसी की हेल्प से जो है वो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करेंगे। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट की जो है वो सबसे पहले जो है वो इसकी लेंथ को देखेंगे। शर्ट की जो लेंथ है ना वो मुझे चाहिए 23 इंचज़ चाहिए, तो उस हिसाब से ये 23 इंचज़ जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक परफेक्ट उतना सा ही। इसका जो एक्स्ट्रा है ना फैब्रिक नीचे की तरफ से बॉर्डर वो वाइट वाली पट्टी है वो मैं दामन में फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर तिरछा इसको कट करके सेंटर से नोच लगा दिया। अब जो है वो इसको मेजर करेंगे, इसके नेक को करेंगे, ठीक है। 2.5 इंच नेक की जो है वो मैं विड्थ ले रही हूँ, 2.5 इंच ही मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ। फिर यहाँ पर 5 इंच गहराई में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे, हल्का सा जो है वो इसको सर्कल करेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग आ गई। अब यहाँ पर आपने बच्ची की, जिस बच्ची की बना रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा लूज़ भी रख सकते हैं, लेकिन इतना लूज़ भी अच्छा नहीं लगता जिस तरह की ये मैं कुर्ती बनाना चाह रही थी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बच्ची की मेजरमेंट्स ले सकते हैं विड्थ की, ठीक हो गया। लेंथ जो है वो इसकी 23 इंचज़ पर जो है वो मैं परफेक्ट कट करूँगी। मुझे तैयार 23 इंचज़ ही चाहिए होगी, ठीक है।
दामन जो है वो इसका जो है वो मैं ट्राई करूँगी कि इसका जो है वो बंद ही रखूँ। एक जो है ना ए लाइन कुर्ती की शेप थोड़ी बहुत सी जो है वो मैं इसको ए लाइन शेप की जो है वो ना लुक देना चाहूँगी। आप भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैब्रिक। आपके पास कितना फैब्रिक है आपने उस हिसाब से देखना है, बच्ची की साइज़ और कपड़े की मेजरमेंट के हिसाब से देखना है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम कपड़े में ही जो है वो हमारी जो डिज़ाइनिंग अच्छे से अच्छी हो जाए। बेसिकली ये आप घर में भी पहना सकते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से मैंने इतनी प्यारी की है ना कि आप चाहें तो घर में पहना है, चाहें तो ईद पर पहना है, बिल्कुल जो है ना वो एक अच्छा सा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा लुक आएगा बच्ची की ओवरऑल ड्रेस का। आपने देखना है एंड तक। यहाँ पे अगर मैंने जो है ना देखूँगी कि अगर ए लाइन मुझे समझ नहीं आई, कुर्ती की ए लाइन शेप नहीं आई, तो फिर जो है ना वो लास्ट में मैं इसके थोड़े बहुत से स्लिट जो है वो मैं खुले रखूँगी। अगर मुझे सही लगा तो नहीं लगा तो अदरवाइज़ मैं इसको बंद ही कर दूँगी, ठीक है। वो आप लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी मैं आम होल। अच्छा जी, तो अब आते हैं नेक की तरफ। तो नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमने लेना है फ्रंट नहीं बैक लेना है हमें। उसके बाद जो है वो इसकी जो है विड्थ को देखेंगे हम। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंचज़ यहाँ पर रखी है और इसकी जो लेंथ है वो मैं रखूँगी 2 इंचज़ के करीब, ठीक है, या 2 या 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो 3.5 इंचज़ पर जो है वो इसको जो है वो कट किया है स्लिट को नीचे की तरफ से, ठीक है। ये बैक कुर्ती का बैक नेक है। मैं हमेशा बच्चों के इसी तरह से जो है वो कट करती हूँ, आपने देखा होगा मेरी दूसरी वीडियोस में भी। तो यहाँ पर देखें फ्रंट और जो बैक है दोनों को मैंने रखा हुआ है एक साथ। अब चलते हैं इसकी आर्म की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो इसकी आर्म्स को जो है वो ज़्यादा जो है वो स्लीव्स को कट वगैरह तो नहीं करना। कुछ बचे हुए पीसेस हैं जिससे जो है वो मैं इसकी फ्रिल को रेडी करूँगी। 4 पीसेस हैं, इस तरह से सेंटर से ज्वाइन करूँगी और सारे चुनट यहाँ से इस तरह से आएंगे। ये यहाँ से फ्रिल तो आ गई। अब यहाँ से देखें ये कुछ तिरछे से फैब्रिक कट किए हुए पहले से ही कटिंग मेरे पास मौजूद है। इसको जो है वो यहाँ से कट करेंगे तिरछे से, जिस तरह से हम नेक की पट्टियाँ कट करते हैं ना तिरछे वाली, तो वो मैं कट करूँगी और इसके जो है वो फ्रिल के ऊपर पलटा लगाएंगे। यहाँ पर नेक है, इसको मैंने वी शेप में डबल फोल्ड करके निशान लगाकर जो है वो गहरा कट किया है। यहाँ से देखें कुछ इस तरह से। आपने भी इसी तरह से जो है वो कट करना। अब यहाँ पर देखें इसकी जो मेजरमेंट है वो 2.5 इंच जो है वो मैं निशान सर्कल कर रही हूँ। यहाँ पर बुकरम के बचे हुए पीस जो यहाँ से नेक से निकला है ना, उसी से जो है वो यहाँ पर मेजर करेंगे, ठीक है। ये आपने फेंकना नहीं है, यही हमें जो चाहिए वो इसकी हेल्प की मदद से बचे हुए पीसेस से जो है वो मैं नेक रेडी करूँगी। यहाँ पर कुछ जो है वो फ्रंट वाला नेक जो है वो आयरन करके उसके बाद जो है वो इसको कट करके ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर दिया है मैंने। इस पर सिलाइयाँ नहीं लगाई। अब यहाँ पर जो बचा हुआ जो सेंटर पीस था उसको मैंने आयरन कर दिया और नीचे की तरफ से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम लगा दिया है ताकि ये अंदर की तरफ आ जाएगा। अब इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसके साथ बराबर मेजर करके कट किया है और इसको जो हमने 2.5 इंच का जो है ना वो निशान सर्कल किया था, इसी निशान को कट करेंगे। अब यहाँ पर इसको जो है वो प्लेन फैब्रिक जो मैंने लिया है एक्स्ट्रा, इस पर अटैच करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको पलटा कर आयरन करेंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर जो है वो हम इस कुर्ती के नेक पर जो है वो इसको अटैच करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसकी जो भी एम्बेलिशमेंट होगी वो करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने फ्रिल लगा दी है। यहाँ से देखें जिस तरह से नॉर्मल फ्रिल लगाते हैं ना आप स्लीव्स में या कहीं पर भी, वैसे ही लगा दी मैंने। अब जो मैंने तिरछा सा फैब्रिक की पट्टियाँ आपको कट करके दिखाई थी ना, यहाँ पर ये इसके ऊपर इसी तरह से रख के ऊपर से सिलाई लगानी है और फिर इसको पलटना है जिस तरह से हम पलटा लगाते हैं, फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको सिलाई लगा दी है। यहाँ पर ये जो है वो पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं। अब इसको जो है वो पलटा कर इसको सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सिलाई लगाएं, चाहें तो तुरपाई करें। मैं यहाँ पर जो है वो सिलाई लगाऊंगी।
तो यहाँ पर सिलाई लगा के फिर आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर देखें मैंने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। आप देखिए अंदर की तरफ से भी अपना हम कोई जो है वो कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। और स्पेशली समर्स में ये जो है ना बच्चियों को इसी तरह से फिनिशिंग पट्टी के साथ ही करना चाहिए ताकि बच्चियाँ इरिटेट ना हो और बिल्कुल जो है ना वो अंदर से भी सॉफ्ट रहे। फैब्रिक तो वैसे ही सॉफ्ट होता ही है क्योंकि ये लॉन है, समर स्टफ़ है। यहाँ पर मैंने ना नेक को भी अटैच कर दिया है और फिर आती है कुछ इसकी प्यारी सी फाइनल लुक जो है वो आप इंजॉय करें अच्छे से। उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देती हूँ। स्टार्ट लिया है मैंने दामन से, बॉक्स ट्राउज़र इसका, और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ओवरऑल लुक। ये फ्लावर मैंने जो है वो स्टार्ट में लेस दिखाई थी उसी को कट करके ना मैंने ये रेडी किया है ग्लू की मदद से। इसको क्या ही इसकी लुक है, मैं अब खुद तारीफ़ क्या करूं, आपने खुद देखना है, इसकी मेहनत को देखना है, इसकी डिज़ाइनिंग को देखना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको लाइक करना है अगर अच्छा लगे तो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी डिज़ाइनिंग है जो ईद के लिए आप और समर स्पेशली जो है वो आप ना पहना सकते हैं बच्चियों को। कुछ इसकी डिटेलिंग की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी फ्रिल को जो मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ आपको दिखाई, बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं बच्चियाँ इसके साथ ना। तो आपको ना स्पेशली बच्चियों के जो होते हैं ना फैब्रिक ड्रेसेस हम रेडी करते हैं स्पेशली उनमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर जो है वो सेंटर से जो है वो मैंने ये फैब्रिक रेडी करके नेक को कुछ इसको कट करके अटैच कर दिया है। इस पर जो है वो मैंने सीक्वेंस लगाए हैं नेक पर और जो है वो थोड़े बहुत से एक्स्ट्रा भी शावर किया है सीक्वेंस का। इसका दामन जो है कुर्ती का वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर मैंने सेंटर से बड़ा जो है वो एक पर्ल लगाया और साथ में 2 छोटे पर्ल्स लगाए हैं। तो इसकी सिंपल डिटेलिंग के साथ बहुत ही अच्छी और डिसेंट सी इसकी लुक आ रही है। अब चलते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ। ये बॉक्स ट्राउज़र आप देख रहे हैं, परफेक्ट बॉक्स ट्राउज़र है इसकी। यहाँ पर देखें जो जॉइंट था आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। कौन कहेगा यहाँ पर जॉइंट था या जॉइंट से बनाया है। वो जो स्टार्ट में लेस दिखाई थी उसी लेस को कट करके उसके फ्लावर्स को फिर मैंने ग्लू की मदद से इसको लगाया और उसके बाद जो है वो इसको हैंड स्टिच भी कर दिया, पक्का कर दिया और पर्ल्स भी लगा दिए। तो इसकी इतनी प्यारी लुक आ रही है ना बॉक्स ट्राउज़र की। और शॉर्ट कुर्ती है इस पे, उसको जो है वो थोड़ी बहुत मैंने एलाइन कुर्ती की जो है वो शेप दी है। और इसको देखें बिल्कुल लग रहा है ना, हालांकि मैंने 1 साइडेड कटिंग की है लेकिन फिर भी इसकी कटिंग, इसकी लुक और स्टिचिंग परफेक्ट उसी जो है ना वो रेडीमेड लुक दे रही है बॉक्स ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग की तरह। हालांकि हमने ये 1 साइडेड ही कट किया है। आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया। और है ना बच्चियों को जो है वो ईद पर पहनाए जाने वाले डिज़ाइन कुछ अच्छे से और बिल्कुल जो है वो अंडर बजट कट पीसेस के साथ आप रेडी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।